हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री कक्षा 6 गणित विषय का। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है मैंने, वहाँ से अगर आप इंग्लिश का, हिंदी का और अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 41, ठीक है, लंबाई की इकाइयों की समझ। देखो बच्चों, एक टेबल दे दी है आपको। टेबल के आधार पर आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसका, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख सकते हैं। देखिए, आप एक समझिए एक बात को, यदि हमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर और 10 लाख जो है मिलीमीटर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आपसे कहा जाए कि आप जैसे 5 किलोमीटर है तो उसको अगर आपको मिलीमीटर बदलना है 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा। और यदि मीटर में बदलना है तो फिर आपको वहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसी के आधार पर आपको ये टेबल के आधार पर क्वेश्चन दे दिए गए हैं। जैसे 17 सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर में बदलिए तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 170 मिलीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। 6 मीटर को यदि आप मिलीमीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 4 किलोमीटर, मतलब क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, तो 4 किलोमीटर में 40 लाख मिलीमीटर जो है आपके हो जाएंगे। निम्नांकित मापों को मीटर में बदलिए, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो जी मीटर जो है बड़ी इकाई है, ठीक है, तो हो जाएगा 0.025 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर है तो इसको भी आप 100 से भाग देंगे तो 0.15 मीटर। और ये मिलीमीटर है तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तभी जो है मीटर में बदलेगा। तो 0.003 जो है मिलीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित मापों को सेंटीमीटर में बदलिए। अब सेंटीमीटर में बदलेंगे कैसे, देखो, 121 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा 121 मीटर बराबर, तो आप 100 से गुणा कर दो तो 121 है ना, मतलब 1,21,12,100, ठीक है। तो 12,100 सेंटीमीटर। इधर भी मिलीमीटर है, उसको बदलना है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो 10 से भाग दे दीजिए तो 2.5 सेंटीमीटर। इधर 6 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर बदलना है, ठीक है, तो 10 से उसको भाग दे दीजिए तो 0.6 सेंटीमीटर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं मापन की दूसरी वर्कशीट पर, है ना, आकलन नंबर 7। निम्नांकित मापों को सेंटीमीटर में बदलिए। बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1500 इधर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है यदि, तो आपको 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। यदि किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में किलोमीटर को, तो आप 1 लाख से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो आप दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 7 लाख सेंटीमीटर। ओके, अब जो है नेक्स्ट है आपका निम्नांकित मापों को लीटर में बदलिए। 1200 मिलीलीटर को यदि लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देखो, 1000 से भाग देंगे तो 1.220 लीटर आ सकता है, या फिर तो 1000 से भाग देंगे यदि आप तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका 15 घन मीटर। देखो बच्चों, 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर में 1000 लीटर जो है पानी या दूध आ जाता है, याद रखना 1000 लीटर। अब 15 है तो 15 से 1000 से गुणा कर दो तो 15,000 लीटर जो है उसमें पानी या दूध आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4000 घन सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, 1 घन सेंटीमीटर, याद रखना 1 घन सेंटीमीटर में आपका जो है, चाहे आप इस प्रकार से लिख लो, चाहे आप डायरेक्ट घन सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1 लीटर, याद रखना 1 लीटर पानी आ जाता है 1 घन सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आप इस हिसाब से 4000 घन सेंटीमीटर है तो 4 लीटर जो है पानी आ जाएगा। ओके, 1000 घन सेंटीमीटर में 1000 घन सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 लीटर पानी आ जाता है, जी है सही, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से 4000 घन सेंटीमीटर में 4000 लीटर पानी आ, 4 लीटर पानी आपका सही आंसर आ जाएगा। निम्नांकित मापों को किलोग्राम में बदलिए। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब इधर तो ग्राम दे दिया गया तो 1000 से भाग दोगे तो 1.425 किलोग्राम हो जाएगा, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम 425 ग्राम, इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मिलीग्राम को यदि आपको बदलना है किसमें, किलोग्राम में, तो कम से कम आपको 10 लाख से भाग देना पड़ेगा, तो सही आंसर आ जाएगा 0.000536 kg किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 350 सेंटीग्राम। तो आपको 1 लाख से भाग देना पड़ेगा, तो आप जब 1 लाख से भाग देंगे इसको तो आपका सही आंसर आ जाएगा 0.0325
kg यानी किलोग्राम, ठीक है, 1 लाख से। वही सेम एज वेल एज होता है जैसा अपन ने जो दूरी की इकाई में पढ़ा था ना सेंटीमीटर वाला, वही आपको धारिता में हो जाता है, वही ग्राम में हो जाता है, ठीक है। यदि एक टैंक के पत्थर यदि एक टैंक में एक पत्थर डालने पर 35 लीटर पानी हटता है तो पत्थर का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो 35 लीटर पानी हटाता है तो 35,000 घन सेंटीमीटर जो है पत्थर का आयतन हो जाएगा 35,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। एक घनाकार टैंक का आयतन है 52,500 लीटर है, तो घन टैंक का घन मीटर में आयतन क्या होगा? देखो 1000 लीटर बराबर हो जाएगा 1 घन मीटर, ठीक है। 1000 लीटर में 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आ जाता है, तो 52,500 लीटर जो है उसमें आ जाएगा 52.5 घन मीटर, ठीक है। इस हिसाब से टैंक का जो आयतन है वो है 52.5 मीटर क्यूब, है ना। इस तरह से आपका जी वर्कशीट जो है कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।